डेंगू के लक्षण। डेंगू के लक्षण क्या हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है डेंगू के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें देखने पर हमें हमेशा सावधान हो जाना चाहिए। उन सभी लक्षणों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं डॉक्टर दिशा, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, आपका स्वागत करती हूँ डेंगू सीरीज़ के पार्ट 2 में। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने बात करी थी डेंगू के मच्छर के बारे, डेंगू वायरस के बारे में और एडिस इजिप्टाई मच्छर के बारे में। उसके बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डेंगू के लक्षण क्या हैं, कैसे हैं और वो कौन कौन से लक्षण हैं जिनकी वजह से हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके अलावा डेंगू अगर बच्चों को हो जाए तो उनमें और बड़ों में क्या फ़र्क होता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान हमें स्पेशली रखना चाहिए अगर ये बच्चों को होता है। तो चलिए, अगर हम डेंगू की बात करें, जिसको हम एक वायरल बुखार बोलते हैं, इसको नॉर्मल भाषा में डेंगू बुखार भी बोला जाता है, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोला जाता है, जिसको ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है। तो जो डेंगू का बुखार है, डेंगू फीवर जो है, इसे जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है हड्डियों में, इसलिए इसका नाम जनरली ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। अगर हम सिंपली बात करें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, सिम्टम्स का मतलब होता है कौन कौन से लक्षण इन पर मरीज को आ सकते हैं अगर उसको डेंगू से ग्रसित हुआ है। तो जो डेंगू है, डेंगू के कुल 3 तरह का डेंगू है जो डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज करा हुआ है। सबसे पहला होता है तो माइल्ड डेंगू। माइल्ड डेंगू ऐसा होता है कि जिसमें पेशेंट को जो सिम्टम्स आएंगे वो माइल्ड होंगे, माइल्ड मतलब कम होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, और कंपैरिजन में वो पेशेंट जो है कुछ टाइम बाद अपने आप वो ठीक हो जाएगा अगर वो अपनी केयर करे तो वो घर पे भी ठीक किया जा सकता है। दूसरे होते हैं डेंगू विद वार्निंग साइंस, इनके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरी कैटेगरी होती है सीवियर डेंगू। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं तीनों के बारे में। सबसे पहला है, अगर किसी पेशेंट को माइल्ड डेंगू बुखार हुआ है, माइल्ड डेंगू हुआ है, तो देखिए 2 चीज़ें हैं। कई बार ऐसा होता है पेशेंट को कोई सिम्टम्स भी नहीं आते, इसका मतलब है पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, उससे कोई बुखार नहीं आएगा, उससे कोई सिम्टम्स भी नहीं आएंगे, कोई लक्षण भी दिखाई नहीं देंगे। बट कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर डेंगू की शुरुआत होती है बुखार से, और अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो जनरली पेशेंट को 2 से 3 दिन में इसका बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट को बहुत तेज़ बुखार आ सकता है, इसका पेशेंट को सर में दर्द हो सकता है, पेशेंट को आंखों के पीछे रेट्रोऑर्बिटल पेन जिसे हम बोलते हैं, इन एरियाज़ में पेशेंट को जब वो प्रेस करता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, पेशेंट को जॉइंट्स में पेन हो सकता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है, मसल वीकनेस हो सकती है जिसे मांसपेशियों में जकड़न बोला जाता है। इसके अलावा पेशेंट को कुछ टाइम बाद छोटे छोटे दाने भी निकल सकते हैं जिसे हम रैशेस बोलते हैं। और अगर हम पेशेंट की बात करें तो पेशेंट को इसी दौरान कुछ केसेस में पेशेंट को उल्टी भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, पेट में हल्का फुल्का दर्द भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पेशेंट को माइल्ड डेंगू के अंदर काउंट होती हैं, और ये जनरली जो डेंगू का पहला हफ्ता होता है उस हफ्ते के अंदर ये होती हैं, जिसमें जनरली 3 से लेकर 5 दिन तक ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं। बुखार भी आता है और ये सारे सिम्टम्स आते हैं। अब दूसरी जो कैटेगरी है जिसमें हम बात करते हैं डेंगू विद वार्निंग साइंस। अब ऐसी भी कैटेगरी है जिसमें कई मरीज ऐसे आते हैं जिनको डेंगू तो हुआ पर साथ ही साथ में कुछ वार्निंग साइंस उसके आ गए, और ये वही वार्निंग साइंस है जहां हमें सावधानी बरतनी है। अगर वो वार्निंग साइंस अगर आते हैं तो हमें इसमें बात करना है व्हाट आर वार्निंग साइंस ऑफ डेंगू। अगर पेशेंट को डेंगू हुआ है, बुखार हुआ है, और उसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, पेशेंट को एब्डोमिनल टेंडरनेस हो रही है, मतलब अगर आप उसको पेशेंट को हाथ लगा रहे हैं पेट पे तो भी वो दर्द की वजह से बहुत तेज़ चीख रहा है, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, अगर वो 24 घंटे में 3 बार से ज़्यादा उल्टी कर रहा है, तो पेशेंट को ये वार्निंग साइन में हम काउंट कर सकते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा नौजिया हो रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा लेथार्जी हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पेशेंट को कहीं से भी ब्लड पास हो रहा है, उसको नाक से खून आ सकता है, उसको जो मसूड़े हैं वहाँ से उसको खून आ सकता है, पेशेंट अगर अपने स्टूल में ब्लड पास कर रहा है, अगर ऐसे कोई सी भी सिम्टम्स आपको पेशेंट के अंदर दिखते हैं, मरीज़ को दिखते हैं, तो ये समझ जाइए ये डेंगू के वार्निंग साइन है। और इन साइंस में हमें घर पे नहीं बैठना है, तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाके इस वार्निंग साइंस के बारे में बताना है और तुरंत हमें जाके ट्रीटमेंट को स्टार्ट करवाना है। इसके अलावा अगर हम टेस्ट में देखेंगे तो जो वार्निंग साइंस में पेशेंट का लिवर भी इनलार्ज आ सकता है 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और पेशेंट के जो और पैरामीटर्स हैं, जो लंग्स हो गए, लंग्स में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो सकता है, जो हम एक्सरे में पता चल जाएगा।
अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट और सीवियर डेंगू के बारे में। क्या होता है जब सीवियर डेंगू होता है? हम सुन रहे हैं कि केसेस भी आ रहे हैं और पेशेंट कई बार डेथ भी हो जाती है। वो डेथ होती है अगर पेशेंट सीवियर डेंगू से इफेक्ट हो गया। सीवियर डेंगू की जो केसेस है उसमें अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर प्लाज्मा लीकेज हो गया, लीकेज मतलब है पेट के अंदर पानी भर जाना। अगर पेशेंट के अंदर पानी भर गया तो साइटोस होगा, पेट फूल जाएगा, लंग्स के अंदर उसको पानी भर गया है। अगर पेशेंट को सीवियर हेमरेज हो गया, तो देखिए जो डेंगू का जो वायरस है ये आपके जो आपकी बॉडी है उसके अंदर ये प्लेटलेट्स को कम करता है। और जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं ब्लड के अंदर, उनका काम होता है वो जब भी कहीं से भी खून निकलता है तो वो प्लेटलेट उस जगह पे जाके उस जगह पे इकट्ठा होती हैं और उसको खून को बहने से रोकती हैं। और इस बीमारी के अंदर जब प्लेटलेट का स्तर नीचे होना लगता है, कम होने लगता है, तो अंदर ही अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनको नुकसान पहुंचाना ही शुरू करता है। तो इस वजह से अगर वो नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है, प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हैं, तो इन दैट केस पेशेंट को सीवियर हेमरेज भी हो सकता है। पेशेंट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी उसका इफेक्ट हो सकता है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, पेशेंट की अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो सीवियर डेंगू की तरफ इशारा करते हैं। और कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अगर टाइम से ट्रीटमेंट के लिए ना पहुंचे, टाइम से एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल में ना पहुंचे, तो वो सीवियर डेंगू में कन्वर्ट हो सकते हैं। दूसरा उनकी इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पिछले बार भी कुछ डेंगू हुआ था और इस बार उनको किसी और सीरोटाइप से डेंगू हो गया, तो उस केस में भी इसकी जो सीवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल इंसान जिससे पहली बार डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है। अब चलिए बात करते हैं, ये तो हमने बात करी एडल्ट्स के अंदर। अगर यही डेंगू बच्चों को हो जाए तो, अगर हम इन्फेंट्स की बात करें जो 1 साल से कम के बच्चे हैं या जो चिल्ड्रंस हैं, उन केसेस में क्या क्या लक्षण हैं जो हमें पता चलेगा जिनसे कि बच्चों को डेंगू है या नहीं है। तो बच्चों के केस में भी आपको इसी बात का ध्यान रखना है। बच्चों को बुखार आना, बच्चों के केस में आप अगर बुखार देखेंगे, अगर उनको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है बच्चों को, अगर बच्चा उल्टी कर रहा है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, अगर छोटा बच्चा है तो वो दूध पीने के लिए मना करेगा, वो दूध नहीं पी रहा है, वो थका हुआ रह रहा है, लेथार्जी हो रहा है, खेल नहीं रहा है बच्चा। अगर आप बच्चे की यूरिन फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो बच्चा जो है यूरिन बहुत कम जा रहा है। इसके अलावा बच्चा अगर 1 साल से बड़ा है और अगर वो बाहर खेलने वाली सिचुएशन में है तो बच्चा खेलना कूदना बच्चे ने कम कर दिया, बच्चे ने पानी का इंटेक कम कर दिया। इसके अलावा आप बच्चे के हाथ पैरों को देखेंगे तो आपको, क्योंकि डेंगू के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो बच्चे के जो आपके हाथ होंगे, उसके पैर होंगे, आपको वो ड्राई लगेंगे, मतलब सूखे सूखे लगेंगे। और अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है तो आपको बच्चे के केस में सनकन आइज भी दिख सकती हैं। तो इन केसेस में आपको बच्चों के केस में स्पेशली में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, हमें तुरंत जाकर डॉक्टर को कंसल्टेशन लेनी है। तो चलिए इस वीडियो के एंड में इस वीडियो के टेक होम मैसेज के बारे में बात करते हैं। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको इस वीडियो में आखिरी में याद रखनी है और उनको ध्यान रखना है जब भी आपके परिवार में डेंगू किसी को होता है या आपके आसपास किसी को होता है या फिर आप में से किसी को डेंगू हो जाए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है वार्निंग साइंस के बारे में। आपको हमेशा सावधानी बरतनी है। अगर आपने इन वार्निंग साइंस में से आपको कोई सा भी साइन नज़र आ रहा है तो आपको तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी है, डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर जो भी आपको उस टाइम में एडवाइस करते हैं वो आपको फॉलो करना है। दूसरी बात, अगर हॉस्पिटल में एडमिशन की रिक्वायरमेंट है तो आपको एडमिशन लेना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको ये नहीं मानना है कि आपको सिम्टम्स नहीं है तो आपको डेंगू नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आज लक्षण नहीं है पर आपको डेंगू हो सकता है। चौथा, आपको डेंगू में घरेलू नुस्खे आप आजमाना चाहते हैं, जब तक आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आप उनको आजमा सकते हैं, बट साथ ही साथ आपको जो बेसिक ट्रीटमेंट है डेंगू का उसको भी फॉलो करना है। और पांचवा, आपको डेंगू के अंदर अपनी मर्ज़ी से जाकर एस्पिरिन और ब्रूफेन जैसी दवाइयाँ लेकर नहीं खानी है डॉक्टर के सजेशन के बिना। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओवर द काउंटर मेडिसिन पैरासीटामोल ले सकते हैं बुखार को कंट्रोल करने के लिए, वो भी एक लिमिटेड डोज में जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, आपको इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक नहीं रखना, आपको इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, लोगों को बताना है इसके बारे में, ताकि जिस तरीके से डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से ये हर साल आते रहते हैं, इन पे थोड़ा सा हम कंट्रोल कर पाएँ। और हम कोशिश करें कि अगर टाइम से हमने वार्निंग साइन को पहचान लिया तो हम पेशेंट को एटलीस्ट सीवियर डेंगू कैटेगरी में जाने से बचा सकते हैं। और अगर पेशेंट वहाँ जाने से बच गया तो पेशेंट डेथ का जो रेशियो है वो हमारा कम किया जा सकता है डेंगू केस में। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू से कैसे बचें।
डेंगू के बचाव, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे डेंगू से बचा जा सकता है, मच्छर से कैसे बचा जा सकता है, लार्वा से कैसे बचा जा सकता है, और वो कौन सी आदतें हैं जिनको बदलकर हम डेंगू से अपनी अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।